हम लोग पिछले क्लास में 8.4 और भारतीय वन का अध्याय 2 के लिए क्या फार्मूला देखे थे ना, उस फार्मूला को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4। 6 फार्मूला का ये वीडियो आ चुका है, आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो फार्मूला को याद कर लेना है, ठीक है। इसी पे टोटल 8.4 का क्वेश्चन बनेगा, है कि नहीं। चलो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में चेंज करना। सभी को किस में चेंज करना है? कॉट ए के पदों में चेंज करना है। अब ध्यान देना, जितने भी इसमें फार्मूला है तो कॉट के लिए, जैसे मान लो पहला हमारा आंसर स्टार्ट करते हैं, साइन ए रहे या थीटा रहे उससे कोई फर्क हमें नहीं है। अब हमें किसमें चेंज करना है? सबको कॉट ए के पदों में चेंज करना है। तो ध्यान से देखो, साइन के बराबर में क्या क्या होता है? साइन के बराबर में होगा 1 बाई कोसेक, कोसेक थीटा, यही ना होगा। अगर इसमें आएंगे तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कोसेक को क्या हम कॉट में चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले हमको इसमें चेंज करना होगा। देखो साइन के लिए यहाँ पे दो चीजें आई, एक तो ये आया, यही ना आया, और एक ये आया। अगर हम इसमें से कॉस को ले लेते हैं तो कॉस को हम फिर किस में चेंज कर सकते हैं? सेक में। अगर हम कॉस, यहाँ पे साइन का मान कॉसेक ले लेते हैं तो कॉसेक को हम किस में चेंज कर सकते हैं? कॉट में। हमको चेंज भी किस में करना है? कॉट में। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो आप समझ में आएगा कि किसको किस में चेंज करना है। फिर से देखना, साइन ए को किस में हम चेंज कर सकते हैं? तो साइन दो जगह है, एक यहाँ रहा इस फार्मूला में, एक रहा इस फार्मूला में। अगर इसमें तुम साइन को चेंज करोगे तो किस में होगा? कॉस। अगर मान लो हम कॉस में चेंज कर दिए, क्या कॉस कॉट में चेंज होगा? नहीं। कॉस किस में चेंज हो सकता है? साइन में चेंज होगा इस फार्मूला में। अगर इसमें कॉस किस में चेंज होगा? सेक में। यानी हम इस फार्मूला के माध्यम से इसको नहीं बना सकते। अगर हम ये फार्मूला लेते हैं, साइन को किस में चेंज करते हैं? कॉसेक में। तो क्या कॉसेक कॉट में चेंज होता है? हाँ, यहाँ पे होता है ना कॉसेक कॉट में चेंज। तो हम किसको लेंगे? ये वाले फार्मूला को। ये बात समझ में आई सबको है जी? चलो देखो, अब देखो हमने साइन थीटा को क्या चेंज कर दिया? 1 बटा कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर है 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। अच्छा ए है तो ए लिख दो थीटा की जगह पर, ठीक। अब देखो हमें सबको किस में चेंज करना है? कॉट ए के पदों में। तो क्या कॉसेक तो चेंज हो सकता है ना यहाँ पे कॉट में। तो देखो 1 का 1 बटा में, अगर हम बात करें कॉसेक को किस में चेंज करना है? कॉट में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे स्क्वायर है क्या? नहीं। तो हम अगर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर, यहाँ पे हम सॉल्व करना सिखाए थे ना सब पार्ट में। कॉसेक स्क्वायर हट गया, कॉसेक थीटा 1 का 1, और यह कॉट स्क्वायर उधर गया तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन इधर स्क्वायर नहीं है तो ये किस में आएगा? रूट में। ये बात सिखा रखे हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? ये देखो यहाँ पे है ना कॉसेक, इसी की जगह पे क्या आएगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। समझ में आया? इसी तरीके से जब तक हमें ये फार्मूला नहीं मालूम रहेगा, याद नहीं रहेगा, कम से कम 6 तो आपको ध्यान में रखना ही होगा, तभी जाके ना चेंज कर पाओगे। देख रहे हो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखना बहुत ही क्या है, कंपलसरी है। जब तक ये ध्यान में नहीं रहेगा तब तक ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा आपका। चलो तो हमने सिर्फ साइन को चेंज किया, उसके बाद किसको चेंज करना है? सेक ए को चेंज करना। हाँ ये बन गया, ठीक है। कॉट में आ गया ना, बस कॉट में लाके छोड़ देना है। उसके बाद हम सेक ए को चेंज करेंगे। सेक ए को देखो किस किस में चेंज कर सकते हैं? सेक को, सेक एक चेंज होगा कॉस में। क्या कॉस कॉट में चेंज होता है? यहाँ कॉस साइन में चेंज होता है। अब देखो दूसरा इसमें अगर हम बात कर ले सेक को, सेक किस में चेंज होगा? टेन। क्या टेन कॉट में चेंज होता है? यहाँ पे होता है ना। तो हम किसको इसी में चेंज करेंगे ना। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मान लो सेक ए है तो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना होगा। रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। समझ में आया? हम पूछे सेक ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना सेक ए बराबर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है? अब देखो रूट अंडर 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए के बात कर ले, यहाँ पे हम टेन ए बात करें तो 1 बाई क्या होगा, कॉट ए। टेन ए बराबर 1 बटे कॉट ए, लेकिन यह स्क्वायर में है तो हम क्या बोलेंगे 1 बटा में कॉट स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है ना, कॉट के पदों में चेंज हो गया। अब इसका बस भिन्न का जोड़ करके छोड़ देंगे, ये हो गया है। इसके नीचे क्या है, ए। अब देखो ना 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए। एक से इसमें भाग करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए ही आएगा, तो कॉट स्क्वायर ए से एक में गुना होगा तो कॉट स्क्वायर ए प्लस का प्लस। कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कट गया एक बार में ना, एक से एक में गुना हुआ तो एक। अब देखो ना कॉट के पदों में यह चेंज हो गया ना, पूरा कॉट में आ गया ना, बस छोड़ देंगे, ये दोनों पद हो गया चेंज। उसके बाद बात करें टेन ए को, टेन ए, टेन ए को हमें कॉट के पदों में चेंज करना है। तो देखो ना टेन ए बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉट ए होता है ना, ऑलरेडी चेंज हो गया 1 बाई कॉट ए। किसी को कोई दिक्कत, कहीं भी कुछ पूछना है, ये समझ में आप लोग को आ रहा होगा, है कि नहीं। चलो सब लोग ध्यान दो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में चेंज करना। यानी जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, 6 में से सेक को छोड़ के बाकी 5 को हमको किस में चेंज करना है, सेक में ही चेंज करना है। घुमा फिरा के सेक में ही लाना है। अब तुम जैसे ले आओ, देखो पहला हम साइन से ही स्टार्ट करते, ठीक है, साइन ए। अब बताओ साइन ए को सेक में चेंज करने के लिए हमको किस किस को चेंज करना होगा। अगर हम साइन देखें वो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो साइन को अगर हम कोसेक में चेंज करते हैं तो क्या कोसेक सेक में चेंज होता है, नहीं ना होता। अगर हम साइन को किस में चेंज करते हैं, कॉस में, तो कॉस सेक में चेंज हो जा रहा है ना, तो हम साइन को किस में चेंज कर देंगे, कॉस में। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होगा ना। साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट अंडर में। अब देखो ना हमें यहाँ पे रूट अंडर का रूट अंडर 1 का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए किस में चेंज होगा, 1 बटा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर के रूप में तो स्क्वायर ए में चेंज होगा। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 बाई सेक स्क्वायर ए, 1 बाई सेक स्क्वायर ए। हाँ बोलो, अरे देखो हाँ बदल सकते, जैसे यहाँ पे कॉस थीटा या कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए, तो सिर्फ कॉस ए के रूप में। अगर मान लो हम अगर इस दोनों को स्क्वायर के रूप में लिख रहे तो हो सकता है ना कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 बाई सेक स्क्वायर। समझ में आया, अगर स्क्वायर में रहेगा तो स्क्वायर में लिखेंगे, अगर सिंपल है तो सिंपल। तो समझ में आया ये। अब देखो ना इस 1 के नीचे क्या छुपल है, 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। 1 से सेक स्क्वायर ए कट गया तो कितना आया, सेक स्क्वायर ए ना, तो सेक स्क्वायर ए से 1 में गुना हुआ तो सेक स्क्वायर ए माइनस का माइनस, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया एक बार में, 1 से 1 में गुना हुआ तो ये पूर्णतः चेंज हो गया। अगर ज्यादा चेंज करना चाहते हो तो एक लाइन और कर सकते हो। नहीं जैसे मान लो ना पहला हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, डबल है ना रूट में, तो रूट में अगर डबल होता है तो एक हट जाता है ना, तो बच जाएगा क्या, सेक ए। बस इससे ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। आप यहाँ या यहाँ पे छोड़ सकते हो इसको। तो चलो साइन एक चेंज हो गया, आप किसको चेंज करें, कॉस को। कॉस ए को चेंज करने के लिए सेक में हमें किस किस को चेंज करना होगा, बताओ। सीधे चेंज आएगा 1 बाई सेक। हाँ देख लेते हैं, सेक ए किस में चेंज होगा, कॉस को चेंज करना है। अच्छा हाँ सेक को हम कॉस को कॉस क्या हो जाएगा 1 बाई सेक, 1 बाई सेक। ये तो ऑलरेडी चेंज हो गया। आ जाओ रे, क्या लेट आता है जी, इतना लेट हो गया, कल नहीं मारेंगे ना, इधर होता है चलो ध्यान दो। इसको देखो ना, ज्यादा कुछ करना पड़ा क्या, कॉस किस में चेंज हो गया है, 1 बाई सेक ए, बस सेक में ही तो चेंज करना था। चलो तीसरा देखते हैं, चलो टेन को चेंज करते हैं, टेन ए। टेन को हमको किस में चेंज करना है, सेक में। देखो ना टेन यहाँ पे है तो 1 बाई
कॉट हो सकता है, और कॉट क्या सेक में चेंज होगा? नहीं कॉट। तो हम क्या लेंगे, क्या ये लेंगे? नहीं। दूसरा फिर देखो tan कहाँ है? यहाँ पे। तो tan ऑलरेडी सेक में चेंज हो जाएगा। तो tan a, ध्यान देना यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, tan a आएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan a को उधर ले जाओ तो सेक रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। ध्यान देना tan स्क्वायर a, मान लो ये उधर गया तो सेक स्क्वायर a, और यह जो 1 इधर आया तो -1 ना। अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। सेम चीज है, ये तो चेंज हो गया। चलो चौथा tan हो गया, उसके बाद कॉट को चेंज करते हैं। कॉट ए, कॉट देखो किस किस में चेंज होगा? कॉट एक यहाँ पे कॉसेक में चेंज होता है, और कॉसेक किस में चेंज होता है? साइन में। यहाँ लेंगे क्या? नहीं। दूसरा कॉट कहाँ पे है? यहाँ पे। अगर हम कॉट को हम tan में चेंज करते हैं, tan किस में चेंज होता है? सेक में। तो हम किसको ले सकते हैं? यहाँ पे। तो कॉट ए बराबर क्या होगा? 1 बटा में tan है। कॉट ए बराबर 1 बटा में tan ए 1 है। अब ये tan तो किस में चेंज हो जाएगा? सेक में चेंज होगा ना। तो मान लो हम यहाँ पे बोले tan थीटा बराबर क्या होगा? तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ए के रूप में है तो यही ना होगा 1 रूट अंडर tan ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी ए है थीटा की जगह पे, और -1। यानी जिसको फॉर्मूला भी याद होगा वो डायरेक्ट लिख देगा tan ए बराबर क्या होता है? रूट अंडर सेक स्क्वायर -1। बता रखे ना रूट वाला, इसलिए हम रूट में भी तोड़ के बता दिए थे ताकि सबको समझ में आए। ध्यान दो, अरे ऐसा बताया था ना tan ए रहे तो सिंपल ए ऐसा होगा, रूट में भी बता रखे हैं। अब चलो 4 को हो गया, चेंज ए को बचा क्या? इसको कॉट ए को देखो, कॉट ध्यान देना, कॉट ए को हम किस में चेंज करना है? हमको सेक में चेंज करना है। अगर हम कॉट को, यहाँ है एक कॉट, इस फॉर्मूला में है कॉट, दूसरा कॉट तुमको कहाँ दिख रहा है? इसमें है ना। अगर हम यहाँ से कॉट लेते हैं तो कॉट किस में चेंज होगा? कॉसेक में। क्या कॉसेक किस में चेंज हो सकता है? साइन में। यही ना, साइन में चेंज होगा। तो क्या हम इसको कॉट को लेंगे? यानी नहीं ना ले सकते। अब देखो दूसरा कहाँ पे कॉट? यहाँ पे है। अगर हम कॉट को ले तो 1 बटा क्या होगा? tan। क्या tan सेक में चेंज होगा? tan सेक में चेंज होता है, इसलिए हम इसको लिए। ठीक है, तो कॉट बराबर क्या होता है? 1 बटा में tan। तो कॉट ए बराबर 1 बटा में tan होगा। अब tan को 1 का 1, tan ए बराबर क्या होता है? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 होता है ना। लिख दिए, हो गया। समझ में? देख कहाँ है ये फॉर्मूला? यही है ना 5वां। तुमको हम टोटल तोड़ के बताए थे। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। ए लिखो या थीटा लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसके 4 सब पार्ट बताए थे आपको। पहला ध्यान दो, सेक स्क्वायर ए तो क्या होगा? 1, यह माइनस उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर ए बताए थे, पहला सब पार्ट। दूसरा सब पार्ट बताए थे, सेक पर से स्क्वायर हट गया, सेक पर से स्क्वायर हट गया तो क्या बचेगा? रूट अंडर नहीं आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तीसरा सब पार्ट हमने बताया था, अगर tan स्क्वायर ए है, ठीक है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए, और 1 इधर आया तो -1 है ना। सेक स्क्वायर ए 1 इधर आया तो -1, और यह tan स्क्वायर ए बराबर के उधर गया तो प्लस tan स्क्वायर ए। अब ध्यान देना, सेक स्क्वायर ए -1, और इस पर से स्क्वायर हट गया tan स्क्वायर, यानी इस पर से स्क्वायर हट गया तो इधर वाले पे रूट आएगा ना, रूट अंडर ए, यानी जहाँ पे tan ए रहेगा वहाँ पे क्या होगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 होगा। ये तीसरा सब पार्ट। चौथा सेक ले लिए, उसके बाद क्या लेंगे? अब चौथा हो गया चारों। अब देखो इसमें कहाँ दिक्कत है? यही ना tan ए है, tan ए तो क्या होगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। यानी आपको फार्मूला अगर अच्छे से आप देखे थे उस दिन तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, टोटल फार्मूला पे ही आधारित है, कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, सब कुछ वहीं से आ रहा है। चलो एक और चेंज करना है ना, कॉसेक बच गया। चलो क्या मैं 5वां? कॉसेक नहीं, 5 को ही चेंज होगा। कॉसेक ए, कॉसेक ए को किस में चेंज कर सकते हैं? देखो ना, कॉसेक ए किस में होगा चेंज? कॉट में। और कॉट क्या सेक में होता है चेंज? नहीं ना। चलो इधर देखते हैं, कॉसेक किस में चेंज होता है? साइन में। साइन किस में चेंज होगा? कॉस फिर सेक में चेंज होता है। यहाँ पे 3 स्टेप आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दें जो समझाए हैं,
क्योंकि 3 स्टेप है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ध्यान देना। पांचवा देखो, कॉसेक ए। कॉसेक को हमने किस में बोला चेंज करेंगे? साइन में। अब साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। और कॉस किस में चेंज हो जाएगा? सेक में। तो साइन बराबर है, कॉसेक बराबर क्या होगा? 1 बटा में साइन ए। अब देखो 1 का 1 साइन किस में चेंज होता है? एक कॉस में चेंज होगा और कॉस सेक में। तो हम साइन यहाँ पे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा ना। साइन ए बराबर 1 और ये उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, ठीक है। 1 का 1 रूट अंडर 1 का 1 माइनस कॉस किस में चेंज होगा? 1 बाई सेक ए। लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा? 1 बटा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो ना, ऊपर 1 का 1, इसके नीचे क्या है? 1। तो 1 और सेक स्क्वायर ए का क्या होगा? सेक स्क्वायर ए। 1 से 1 इसमें भाग होगा तो सेक स्क्वायर ए ना आएगा। अब देखो माइनस का माइनस, सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए कट गया एक बार में ना, एक, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। कहाँ पे सेक ए छूट गया? रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा। अच्छा स्क्वायर से कर दे क्या? 1 बटा 1 करके छोड़ो ना, ऐसे ही रहने दो। 1 का 1। अब देखो ना एक और स्टेप अगर सॉल्व करना चाहोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए। चलो एक और देख ही लो तुम। इस 1 के नीचे क्या छुपल है? 1। सबसे ऊपर सबसे नीचे गुना ना। 1 से सेक ए में गुना होगा तो सेक ए, और इस 1 से इसमें गुना होगा ना तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। रूट में से यहाँ पे हम हटा दिए तो सेक ए ना आएगा। यहाँ पे डबल था रूट में। रूट में अगर कोई संख्या डबल आता तो एक आ गया। अब देखो ना 1 बटा 1, 1 के नीचे 1 छुपल है, सबसे ऊपर सबसे नीचे गुना, फिर इससे इसका गुना। तो 1 से सेक ए में गुना हुआ तो सेक ए, और 1 से इसमें गुना हुआ तो सेक, ठीक है। ये समझ में आया? चलो नोट कर लो आप लोग। हम पहले कॉट में